नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 5 अगस्त 2021 और यहाँ पे 6 अगस्त 2021 यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले मेटल में देखिए, मैं इस सेगमेंट में मैक्सिमम स्टॉक के एनालिसिस कर देता हूँ। लगभग 40 स्टॉक्स हो जाते हैं, तो उम्मीद है मैक्सिमम स्टॉक के एनालिसिस जब हो जाती है, बहुत कुछ स्टॉक छूट जाते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए एक अलग सा वॉच लिस्ट बना दूँ और फिर उसकी भी एनालिसिस कर दूँ। तो वो मैं अगले मंडे से जो आने वाला है उसमें से स्टार्ट कर दूंगा, जो हैवी वेट के नाम से हो जाएगा। हैवी वेट में पहले भी करता था, लेकिन चूंकि तो फाइनेंशियल वगैरह भी ऐड कर दिया इसमें, तो लगभग स्टॉक हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को देखेंगे। देखिए कल जो है ना, मेटल में एक बड़ा ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। अगर मेटल आज के हाई को ब्रेक कर दे, इंडेक्स 5850 को, तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, जिसके वजह से लगभग मेटल स्टॉक्स में आपको मूवमेंट बन सकता है। जैसे एपीएल अपोलो, अगर ये कल ऊपर की साइड में 1720 से 25 को अगर ब्रेक कर गया तो आपको अप साइड में 1760 से 80 तक के टारगेट दिखा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर ले, 1450 का रेजिस्टेंस है छोटा सा, उसको ब्रेक करेगा तो 1470 1490 तक के टारगेट मिलेंगे। कोल इंडिया देखिए अपना रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, 146-47 के ऊपर सस्टेन करेगा, 150 तक का नेक्स्ट टारगेट कोल इंडिया मूव कर सकता है यहाँ से। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को अपसाइड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है, 450 के ऊपर निकलेगा। इंट्राडे टारगेट 453-456 तक का मिल सकता है। हिंद जिंक की बात कर ले, हिंद जिंक भी सेम साइड में उसी जगह पे, अगर ये 325 से 26 के ऊपर निकलेगा, 330 से 35 तक के टारगेट बनेंगे। JSW स्टील, इसने सारे टारगेट डन कर दिया हमारा, है ना। टोटल लगभग जितने भी टारगेट थे JSW स्टील का हो गया। यहाँ से जब मैंने 700 के ऊपर बाय दिया था, सारे टारगेट डन करके ऊपर खड़ा हो गया। तो मुझे लग रहा है JSW स्टील कल भी एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। अगर आप इसका वॉल्यूम लगाते हैं तो वॉल्यूम देखना पड़ेगा, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, वॉल्यूम में कोई परेशानी है नहीं। अप साइड में जाने के लिए 765 को अगर कल ये ब्रेक करता है, 775 से 80 तक का इंट्राडे टारगेट ही आपको दिखा देगा JSW स्टील। जिंदल स्टील शानदार मूवमेंट ये भी चल रहा है और आज एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल बनाया है। ऊपर में 430 का एक रेजिस्टेंस, छोटा सा इंट्राडे के लिए 440 से 45 के टारगेट के लिए ये रेडी हो रहा है जिंदल स्टील। मोइल 185 पर ट्रेड कर रहा है, हमें 205 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तब तक ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव यहाँ पे भी है, खराब नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेंथ कहता है ना, वो तभी आएगा जब ऊपर की साइड में 205 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। NMDC ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने एक एरो लगा रखे थे कि यहाँ से बाउंस होना चाहिए। एक छोटा स्टॉप लॉस 172 के आसपास का बनेगा, टारगेट ऊपर 188 से 192 तक का मिल सकता है शॉर्ट टर्म कॉल NMDC में। इसके अलावा अगर बात करें नेशनल एल्युमिनियम की, तो देखिए नेशनल एल्युमिनियम कितना बेहतरीन तरीके से ऊपर की साइड में खड़ा है। 98 को अब ब्रेक करने के लिए तैयार है, फिर 100 तक का एक टारगेट मिल सकता है। रत्ना मनी मेटल्स दोबारा से देखिए 2200 के टारगेट, फिर से आज इसने 2236 का हाई लगा दिया। तो ये स्टॉक्स इतना वोलेटाइल है कि इसको कैच कर पाना इंट्राडे में मुश्किल होता है। पोजिशनली करना चाहे तो कर सकते हैं, इंट्राडे में जो बहुत फास्ट है वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब ये 2200 के ऊपर जब निकलेगा तब फिर नया ट्रेड फिर 2250 के लिए बनाएंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 145 के ऊपर निकलेगा, 148 से 152 तक के टारगेट मिल सकता है। मेरा टारगेट तो डन हो गया, मैंने 130 के ऊपर बाय दिया था, 135 से 40 वाला, वो दोनों ही डन हो गया। अब 145 के ऊपर निकलेगा तो 150 से 55 के टारगेट भी बन सकता है। टाटा स्टील का आज इंट्राडे कॉल भी दिया हुआ था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो अगर आप लोगों को भी टेलीग्राम कॉल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लाइव मार्केट में कॉल मिलेगा। और मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, उसमें भी आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलेगा। तो लाइव मार्केट में कॉल मैंने टाटा स्टील को 1400 के ऊपर बाइंग दिया था, 1410 और 20 के टारगेट के लिए, और इसने शानदार मूवमेंट देखिए, हाई जो लगा है 1450 तक का हाई लगा दिया है ना। तो शानदार मूवमेंट किया है इसने। अब देखिए अप साइड में कल वापस से अगर ये 1450 के ऊपर निकले तो 1460 से 70 तक का टारगेट मिल सकता है। वेदांता की बात करें, वेदांता सारे टारगेट डन कर चुका है। वेदांता आप 320 के ऊपर निकलेगा तो नया पोजीशन क्रिएट करेंगे 325 से 30 के लिए। वेलस्पन कॉर्प 133 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जब तक स्टेन लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करे, यानी 142 143 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक ये निगेटिव रहेगा। नीचे अभी भी चांस है इसके पास आने के लिए, 128 तक का लेवल नीचे की साइड में
दिखा सकता है। अब बात करेंगे हिंद कॉपर, एक और स्टॉक है मेटल में, तो उसको भी लगा लेते हैं और चेक करते हैं हिंद कॉपर कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 144 के आसपास। देखिए हिंद कॉपर में एक बाउंस आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगर हिंद कॉपर ऊपर 146-47 को ब्रेक करे तो 150 से 55 तक का टारगेट आपको हिंदुस्तान कॉपर भी दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना भी। अब चलिए फार्मा को लगाएंगे और देखेंगे कि फार्मा का इंडेक्स पहले क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स की बात करेंगे। फार्मा का इंडेक्स में भी ब्रेकआउट 14,800 के ऊपर आएगा, 14,800 के ऊपर निकलेगा, बहुत तेज ब्रेकआउट आएगा जो इसको 15,000 तक लेके जा सकता है। इस कंडीशन में अगर औरबिंदो फार्मा की बात करें तो 920 के ऊपर निकलते के साथ इसमें बाउंस आ सकता है 930 से 40 के टारगेट के लिए। बायोकॉन की बात कर लें तो बायोकॉन अपने लोअर इंड पे खड़ा जरूर है, ऊपर 390 से 95 का छोटा रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा 400-405 के टारगेट बनेगा। फिलहाल अगर ये 375 को किसी कारणवश नीचे तोड़ देता है तो 370 का टारगेट दिखा सकता है। कैडला हेल्थ केयर मजबूती दिखा रहा था, फिर नीचे की तरफ में आना स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 590 के ऊपर निकलेगा, 595 से 600 तक का एक इंट्राडे टारगेट कैडला हेल्थ केयर दिखा सकता है। सिप्ला अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 960 रुपये का, 960 के ऊपर निकलेगा तो 980 से 1000 तक के टारगेट मिलेंगे सिप्ला में। डीबीज लैब, देखिए डीबीज लैब में आज जो गिरावट है लगभग 1% के आसपास का है। एक सपोर्ट है 4900 का, अगर ये 4900 को नीचे ब्रेक करता है तो डायरेक्ट 4850 और 4800 तक के टारगेट आपको डीबीज लैब सेल साइड में दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी इतनी बड़ी गिरावट अब होल्ड कर रहा है अपने आप को, ऊपर की साइड में 4800 के ऊपर निकलेगा तो 4850 से 4900 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए रुका तो है, इस जगह पे होल्ड तो किया। अब कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 605 के तो 10 और 15 के इंट्राडे टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में पोजीशन बनाया जा सकता है। लुपिन की बात कर ले, लुपिन 1160 के ऊपर निकलेगा तो अब 1180 और 1200 तक के टारगेट दिखा सकता है लुपिन, तो बने रहें लुपिन में। PEL की बात करें आज 2% की लगभग तेजी रही और शानदार तरीके से सारे फार्मा नीचे, लेकिन ये ऊपर हो गया। 2620 के ऊपर निकलने के बाद नया टारगेट 2650 से 2680 तक का PEL में आपको देखने को मिलेगा। स्ट्राइड फार्मा जब तक 800 के ऊपर नहीं निकले तब तक पोजीशन बनाने में दिक्कत है। 800 के ऊपर 800 के ऊपर सस्टेन करेगा 820 से 840 के टारगेट के लिए। सन फार्मा 786 हो चुका है, 700 के ऊपर इसके ऊपर जब निकला है 700 के तब से देखिए कितना तेज रनिंग भाग रहा है। अब नया पोजीशन बनेगा 800 के ऊपर, 800 के ऊपर निकलेगा 825 से 850 के टारगेट बनेगा। टोरेंट फार्मा की बात करें अगर इसी कंडीशन में तो देखिए टोरेंट फार्मा जब तक 3100 के ऊपर सस्टेन नहीं करे कोई भी हाथ नहीं लगाएंगे टोरेंट फार्मा में। वोकट फार्मा अब देखिए ये बार बार इसी जोन के पास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से इसका जो गिरावट का दौर था वो खत्म होने वाला है। जो भी सस्टेन था जितना भी ये एक्यूमुलेशन एरिया में, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ये पिछले इसी जगह पे ये एक्यूमुलेट कर रहा था, है ना, इसी जगह पे ये एक्यूमुलेट कर रहा था, यहीं पे एक्यूमुलेट कर रहा था, यहाँ पे और यहाँ पे, ये चार बार आ चुका है इस एरिया पे। और ये अब अगर नहीं गया तो कब जाएगा, लेकिन याद रखना है कि 500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका। अगर ये 500 के नीचे गिर गया तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगा, फिर 490 से लेकर 480 तक के टारगेट देखने को बनेंगे सेल साइड में। लेकिन अगर ये 520 के ऊपर निकल गया तो फिर एक अच्छा टारगेट अप साइड में आपको दिखा सकता है 530 से 540 का, और शॉर्ट टर्म में टारगेट आ सकता है 580 तक का वोकट फार्मा में। तो नज़र रखेंगे वोकट में बेहतरीन जगह पे खड़ा है। नोवार्टिस की बात करें तो नोवार्टिस में अपसाइड में जाने के लिए कम से कम 1000 का रेजिस्टेंस उसको ब्रेकआउट करना होगा, देन 1040। अदरवाइज ये नीचे 930 को ब्रेक करता है, सेल कर दिया 900 के टारगेट के लिए। ग्रेनुअल्स इंडिया की बात करें 400 के ऊपर अब जब तक नहीं निकले तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे ग्रेनुअल्स इंडिया में। डॉक्टर लाल पैथलैब 3956 बिल्कुल सही, 4000 के ऊपर निकलेगा, 4050 और 4100 के नेक्स्ट टारगेट। और एस्ट्राजेनिका मैंने बताया हुआ भी था, शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया था एस्ट्राजेनिका में, जो टारगेट डन हो गया एस्ट्राजेनिका का 3500 का। अब ये 3500 के ऊपर निकलेगा तो 3600 का टारगेट एस्ट्राजेनिका फिर आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये निफ्टी के मेटल का फार्मा पे व्यू था। अब चलिए ज़रा IT को लगाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का IT में आज अच्छा मूवमेंट आया, ऊपर की साइड में 31,560 तक गया, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन भी देखने को मिला है, यानी ऊपर के जोन पे प्रेशर भी इसको है। अब हमें यह देखना कि यह प्रेशर अगर कंटिन्यू रहता है डाउनफॉल में तो बिरला सॉफ्ट अप साइड में 410 के ऊपर निकलने के बाद 420 का टारगेट देगा, लेकिन अगर ये 390 को नीचे ब्रेक करता है थोड़ा प्रेशर में आ जाएगा 380 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट। कल का जो दिन है फ्राइडे वो IT और मेटल का हो सकता है, आपको IT और मेटल में मूवमेंट देखने को बने। अच्छा HCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपसाइड में ब्रेकआउट किया और वहीं से सस्टेन हो गया।
एक बेहतरीन क्लोजिंग जिसको कहते हैं वो हमें चाहिए कम से कम। ये रजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज कर गया, ये बहुत अच्छा है, 1050 के ऊपर सस्टेन कर गया। हमें क्लोजिंग चाहिए 1070 के ऊपर, अगर उसके ऊपर क्लोज कर गया तब 1100 का टारगेट आपको दिखा देगा HCL टेक। इन्फोसिस की बात करें, नहीं कर पाया उसका मूवमेंट, जैसा गया था ऊपर लेकिन सस्टेन करके नीचे आ गया। 1680 का रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा 1700-1720 तक के टारगेट आपको बना के दे सकता है इन्फोसिस के अलावा टाटा एल्क्सी की बात करें, और मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी कॉल मिलते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टाटा इलेक्सी में जो पोजीशन बनेगा दोस्तों 4350 के ऊपर बनेगा, 4450 के ऊपर। माइंड ट्री ऊपर बहुत अच्छा जगह पे खड़ा है। देखिए रिजेक्शन, ये आईटी में आज रिजेक्शन शानदार आया है, नज़र रखिए 2900 के ऊपर निकलेगा, देन नया पोजीशन 2950, 3000। अगर नीचे किसी कारणवश गिर जाता है 2820 के नीचे सेल कर देंगे 2800 और 2750 के टारगेट के लिए। विप्रो की बात करें 605 के ऊपर क्लोजिंग पर नया पोजीशन होगा, हालांकि आज का टारगेट अच्छा आया, 615 तक का हाई लगाया, वहां से रिजेक्शन हो गया। हमें कम से कम 605 की क्लोजिंग चाहिए, देन 610 और 20 का दोबारा टारगेट दिखाएगा। टेक महिंद्रा, ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। टेक महिंद्रा काफ़ी दिनों बाद जो इसका वैल्यू होना चाहिए बिल्कुल वो वैल्यू के पास आ गया, 1200 हो गया देखते देखते टेक महिंद्रा में ऊपर की साइड में देखिए कुछ जगह तो इसको है नहीं, कोई रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन राउंड नंबर का एक रेजिस्टेंस 1260 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो 1280 1300 तक के टारगेट बना सकता है। TCS मैंने यहाँ पे बोला था कि 3250 के ऊपर निकलेगा तो 3350 के टारगेट देगा, तो एक टारगेट तो डन किया है। बड़ा रेजिस्टेंस इसको 3400 का है, 3400 के ऊपर निकल जाएगा तो 3400 के बाद 3500-3600 के टारगेट फटाक से दे देगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे प्रॉफिट जिन लोगों ने बुक नहीं किया एक बार बुक जरूर करना चाहिए, और 3320 के ऊपर नया पोजीशन 3360 के लिए बनाएंगे। कोफोर्ज की बात कर ले तो कोफोर्ज में थोड़ा गैप डाउन हो गया, इस गैप को फिल करने दीजिए, 4900 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर नया पोजीशन बनेगा। नौकरी इन्फोएज, अगर ये 5400 के ऊपर निकलता है 5450 के टारगेट, और 5600 के ऊपर अगर क्लोज कर देगा तो फिर 5700 से 5800 तक का टारगेट दिखा सकता है। L&T इन्फोटेक की बात करें, अप साइड में 4800 के ऊपर निकलेगा, 4900 और 5000 के टारगेट आराम से बना के दे सकता है। नीचे अगर 4675 ब्रेक करेगा सेल करके 4600 तक का टारगेट लिया जा सकता है। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस नीचे की साइड में दोस्तों सेल के साइड में 2640 का एक सपोर्ट है, ब्रेक होगा तो 2600 का टारगेट देगा, ऊपर कम से कम 2720 को ब्रेक करेगा तो 2775 से 2800 तक का टारगेट देगा। जस्ट डायल 980 के ऊपर निकलेगा, 1000 तक के टारगेट आराम से दिखा सकता है। और हैप्पीएस्ट माइंडसेट भी अगर ये 1400 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो 1450 का नेक्स्ट टारगेट आपको बना के देगा। तो ये निफ्टी के मेटल, फार्मा और आईटी का एनालिसिस था। अब चलिए जरा फाइनेंशियल को लगाते हैं, जिसमें बजाज फिनसर्व सबसे पहला है। तो बजाज फिनसर्व को कल भी मैंने कहा था कि 14100 के नीचे आने पे ये कमज़ोर हो जाएगा और 14800 तक के एक टारगेट दिखा सकता है। हालांकि इसने नीचे की साइड में लो लगाया 14970, यानी 200 पॉइंट तो नीचे आ गया। कल अगर इसी लेवल को नीचे ब्रेक कर दे 13990 को नीचे 13940 के नीचे अगर आ जाता है तो सेल कर सकते हैं, और सेलिंग जोन में 13700 तक का टारगेट दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस अपसाइड के लिए 6400 रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करेगा, 6500 के टारगेट। नीचे अगर ये 6200 को ब्रेक करता है तो 6100 का टारगेट देगा। चोला फाइनेंस ये बेहतरीन जगह पे खड़ा है, और चोला फाइनेंस में सारा एनालिसिस भी मैंने करके दिया था। ये इंट्राडे कॉल भी था, ये जो बड़ी कैंडल है उस दिन कॉल भी था, और आज इसने शानदार 2 दिनों को फिर मूवमेंट के बाद गिरावट कर अच्छा मूवमेंट दिखाया 4.5% का। अप साइड में अगर ये ऊपर 542-43 को फिर ब्रेक करे तो 555 से 60 तक का टारगेट दिखा सकता है। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस जब तक 290-95 पर नहीं सस्टेन करे बेकार है, भी हाथ मत लगाइएगा। L&T फाइनेंस की बात कर ले, L&T फाइनेंस ऊपर 92 का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट होने पे 9600 के टारगेट, नीचे कट जाएगा अगर 87 गिर जाएगा तो 84 तक के टारगेट सेल साइड में आपको दिखा सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस अप साइड में 417, 18, 20 ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर ब्रेकआउट हो गया तो 430 तक के टारगेट सेम डे आपको दिखा सकता है। M&M फाइनेंस देखिए ये धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने रेजिस्टेंस जोन पर पहुंच गया है। अब इसके ऊपर अगर 158-57 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो 160 से 65 का शॉर्ट टर्म कॉल हो सकता है। मन्नप्पुरम फाइनेंस शानदार रैली आ रही है, धीरे धीरे 218 के ऊपर निकलेगा, 220, 25 और 30 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मन्नप्पुरम फाइनेंस भी दिखा सकता है। मुथूट कैप जब तक अप साइड में
475 को ब्रेक नहीं करे कोई हाथ नहीं लगाएंगे। अगर 430 को इंट्राडे में ब्रेक करता है तो 440 का 50 तक का टारगेट दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस की बात कर ले तो 1620 का एक रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करेगा तो 1650 से 1700 तक के टारगेट बनेंगे। और एसआर ट्रांसमिन मूवमेंट है, कल भी मूवमेंट होना चाहिए। 1340 के ऊपर अगर कल निकलता है तो 1350 से 70 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है एसआर ट्रांसमिन में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलता है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।